गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल राधे मैथ्स क्लासेस। आज हम यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। यूनिट 5 आज मैं आपको समझाऊंगा कि यूनिट 5 में अपन को आगे पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि यूनिट 5 में है क्या। यूनिट 5 का जो नाम है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ये पहले हमें पता होना चाहिए, जब हम उसके आगे हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई भी सीरीज एक सीरीज टाइप से चलती है। लाइक मैं लिखूँ 1 2 3 4 5, या मैं यहाँ से लिखूँ 2 1 से स्टार्ट हो 5 6 7 8 9, या मान लो 10 12 14 16। कहने का मतलब एक सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें अंतर समान होना चाहिए। मान लो अगर ये गिनती चल रही है 1 2 3 4 चल रही है, या 5 स्टार्ट कहीं से भी हो। जैसे मान लो यहाँ देखो कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। इसमें भी क्या चल रहा है, +1 चल रहा है। 1 और +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या चल रहा है, इसमें +2 चल रहा है, 10 + 2। तो जरूरी नहीं है ये प्लस में ही हो, ये माइनस में भी हो जाती है। मान लो ऐसे चलिए 15 13 11 9 और 6 7, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, इसमें -2 चल रहा है। ठीक है, कोई भी यानी कहने का मतलब एक सीरीज हो जाती है। सीरीज मतलब पद में अंतर समान, जिस हिसाब से वो शुरुआत से चलती है उसी हिसाब से उसको आगे चलना होता है, यानी डिफरेंस समान होता है उसका। अगर हम मान लो कभी भी हमको पहला पद दिया हो, हमें आगे के पद निकालने हो, तो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमें ये समझना सीरीज होती क्या है, यानी कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी एक सीरीज होती है, जैसे 1 2 3 4 आ जाए, 5 6 7 8 आ जाए, 10 12 14, मतलब डिफरेंस समान हो। या मान लो 15 शुरू हो जाए, 15 16 17 या 50, ऐसे भी हो सकता है 10 20 30 40, 10 10 का डिफरेंस हो जाए, सेम डिफरेंस होगा। कहने का मतलब ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। लेकिन एक सीरीज एक टर्म से चलेगी, ये नहीं है यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, 5 के बाद 8 आ गया, 8 5 का 8 3 का अंतर है, इसके बाद 9 ही आ गया, इसके बाद 12 हो गया। ऐसे नहीं चलेगी ये, यानी डिफरेंस हमेशा समान रहेगा। मतलब जितना डिफरेंस इन दोनों के अंतर है, इन दोनों के अंतर है, इन दोनों के अंतर से रहेगा। जैसे आपका ये फर्स्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म होता है। ठीक है, इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। फर्स्ट को जैसे फर्स्ट पद है उसको एन या ए बोलते हैं, और लास्ट पद को हम एल बोल देते हैं। ठीक है, ये A1 हो जाता है, ये AN हो जाता है, इसको L भी बोल सकते हैं, AN या L कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म को A1 या A बोला जाता है, लास्ट टर्म को AN या L बोला जाता है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको D बोला जाता है। ठीक है, अब ये आपको कोई भी टर्म मिल जाती है तो उसके आंसर्स किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखा हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ शो कराता हूँ। जैसे D, हमें एक सीरीज दी गई है, हमें उसके डिफरेंस निकालने हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। जैसे मैं लिखा है डी बराबर क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी कि समान अंतर। किसी भी पद को जो हमें दिया गया है, अगर उसमें उसका पूछा गया कि आप इसका समान अंतर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, A2 - A1, यानी सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। जैसे मान लो मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे टर्म चलते हैं। तो इस टर्म में से हम इस टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस, ये नहीं कि आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो समान अंतर आ जाए, नहीं आएगा। हमको A2 में से A1 करना पड़ेगा, या A3 में से A2 कर दो, A4 में से A3 कर दो, तब हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। यानी सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को हम अगर माइनस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, B निकल आएगा। या आप थर्ड में से 2 को करो या फोर्थ में से थर्ड को करो, तो अब भी आपका सेम डिफरेंस आएगा। यानी हमें अगर किसी का कॉमन डिफरेंस निकालना है किसी भी सीरीज का, तो हम क्या करते हैं, अगले टर्म में से उससे पहले वाला टर्म को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसलिए लिखा हुआ A2 - A1। अगर हमें AN निकालना है, AN मैंने अभी आपको बताया था लास्ट टर्म, या तो L पूछा जाए AN, इसको हम L भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म को AN भी बोल सकते हैं। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है A + N - 1D। देखो A आपको पता है, हम फर्स्ट टर्म होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। N यहाँ क्या है, N यहाँ क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। ठीक है, जब हमें AN निकालनी है, हमें प्रथम पद पता होना चाहिए, पदों की संख्या पता होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। यानी कि अभी हम तीनों चीजें हमारे पास होंगी तो हम क्या निकालेंगे, अंतिम पद निकाल सकते हैं। या फिर SN का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, यानी n पदों का योग, n पदों का योग, यानी हमें पदों का योग निकालना है, यानी n पदों का। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए। a हमें पता है क्या होता है, प्रथम पद, और हमें n या है d है, यानी ये सारी चीज हमें, हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए। n यानी n पदों की संख्या होनी चाहिए, a यानी प्रथम पद होना चाहिए। अगर ये चीजें हमारे पास हैं तो हम SN इसका निकाल सकते हैं, यानी सम पदों का योग निकाल सकते हैं, n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स से n पदों का योग हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर भी हमें
अंतिम पद दिया है और प्रथम पद दिया है, उसके तब हमें एस एन निकालना हो तब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कब दिया हो, इसमें क्या है हमारे पास अंतिम पद नहीं है, n-1 से हमें निकालेंगे। यदि हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हों तब हम एस एन कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, n/2 प्रथम पद प्लस दूसरा पद यानी फर्स्ट टर्म एन प्लस सेकेंड टर्म। ठीक है, यदि ये कि हमारा तरीका यह है ए प्लस एल। अब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला अलग अलग है, ये सेम फॉर्मूले हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है यहाँ ए एल लिखा गया है, कई फॉर्मूलों में एल मिल जाता है, ए एन का मतलब ही एल होता है, कई फॉर्मूले में हम वहाँ ए एन लिखा हुआ मिलता है, कई जगह में एल लिखा हुआ मिलता है। ये सेम फॉर्मूले हैं, ये सब नहीं कि ये अलग, हाँ ये अलग अलग है लेकिन ये सेम है। फर्क सिर्फ इतना है ए एन की जगह हमने एल लिख दिया है, क्यों, कई जगह आपको एल मिल जाएगा तो आपको ये नहीं लगे सर ने एल तो पढ़ाया ही नहीं, तो हमें ए एन या एल एक ही बात है, ये एक ही फॉर्मूले हैं, बस आपको याद दिलाने के लिए मैंने दोनों अलग अलग लिखा दिए हैं। अब होता है कई ऐसे क्वेश्चन आ जाता है प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग या सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, उसके लिए आपका सीधा फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, इससे हम क्या निकालते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये तो हमने आपको समझा ही दिए हैं। डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी कि समान अंतर। ए हमारा फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। ये इस फॉर्मूले में A1 D1 C1 जो भी यूज हो रहा है उसके लिए हमने यहाँ से लिखा हुआ है कि डी अगर आ रहा है तो आपका वो समान अंतर के लिए लिखा गया यानी कॉमन डिफरेंस के लिए लिखा गया। अगर आपका ए आ रहा है तो प्रथम पद के लिए यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए लिखा गया है। ए एन आ रहा है तो वो लास्ट टर्म के लिए अंतिम पद के लिए लिखा गया है, या एल भी आ रहा है तब भी वो आपका अंतिम पद है। एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। यदि आपका एन कहीं लिख के आ रहा है तो आप समझ जाइए वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन पदों की संख्या। एस एन दिया हुआ है तो सम ऑफ एन टर्म्स यानी एन पदों का योग। अब आपको ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लेते हैं, इसके बाद मुझे थोड़ा सा और समझाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ले लिया, अब देखिए, अब हमें क्या है, मान लो कोई पद दिया है 1 या मान लो 3 5 6, अगला पद हमें निकालना है तो इसके लिए ये पद हमें कैसे निकालिए, हमारी सीरीज है, देखो 2 के डिफरेंस में चलेगी। अब यहाँ 1 का डिफरेंस है तो ये सीरीज नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा। या फिर हमारा ये चले 3 5 7 9, इस तरीके से पद अगर हम निकाल रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, अगर हमारा सिर्फ डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ 2 का है यहाँ 1 का है, तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा, यानी कि वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। उसका नाम ही है समांतर श्रेणी यानी समान अंतर। अंतर हमेशा समान होना चाहिए, तभी हम उसको समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको दिया है, इसका अगला पद आपसे पूछा गया है, इसके लिए होता है, देखो ये हो जाता है हमारा ए, ये क्या हो जाएगा a प्लस डी, ये a प्लस ये वाले पद के लिए देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म यानी ए का अगर निकालना है तो a प्लस डी से निकाल सकते हैं। ये a प्लस 2d हो जाएगा, ये a प्लस 3d हो जाएगा। यहाँ कोई पद आ रहा है तो वहाँ a प्लस 4d लगेगा। यहाँ पर d का मतलब क्या है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगर हमें कई बार ऐसा हो जाता है कि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें नहीं दिया जाता, हमें पूछा जाता है हमें कोई सीरीज दे दी, इसका अगला पद क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट तो बता सकते हो 3 5 7 9 आएगा। अगर हमको फॉर्मूले से निकालना है, क्योंकि ये तो कंपटीशन तो है नहीं कि आपने निकाली और टाइप क्वेश्चन लगा दिया, आपको वहाँ चॉइस देना पड़ेगा, तभी आपको 2 या 3 नंबर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो नंबर मिलेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर आपको निकालना है, देखो ऐसे ए है 3, ठीक है, डी क्या है, डिफरेंस दोनों में कितना कॉमन डिफरेंस 5 में से आप 3 माइनस करोगे तो 2, डी बराबर हमारा क्या आ गया 2, तो 3 + 2 5। देखो ये पद 5 ही है, a + 2d लगा लो, ये हमारा क्या है 3 + 2 × डिफरेंस क्या है हमारा 2, 2 2 4 एंड 3 कितना हो गया 7। ऐसे a + 3d निकालना है, ये क्या है 3 + 3 × डिफरेंस क्या है 2, 2 3 6 एंड 3 9। देखो ये आ गया सेम। ऐसे हमारा a + 4d निकालना है तो हम क्या निकालेंगे 3 + 4 × d हमारा क्या है 2, 2 4 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 11, यानी अगला पद हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, अगर हमें कोई भी अगला पद निकालना है तो ये फॉर्मूले होते हैं a + d a + 2d, इस तरीके से चलते जाते हैं। एक क्वेश्चन में हमें पता है संख्या नहीं दी जाती हैं, हमसे पूछा जाता है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। पहला पद a होता है, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, तीसरा a + 3d, a + 4d। हर सवाल में आपका यही फॉर्मूला लगेगा जब भी आपसे अगला पद पूछा जाएगा, चाहे उसमें डिफरेंस कितना भी हो, 1000 2000 3 4 जितना भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है।
तो ये हम समझ गए यूनिट 5 के बारे में। इसके जो हमने फॉर्मूले अभी लिखाए थे यहाँ पर, उसी के हिसाब से हमें ये यूनिट 5 पूरी पढ़नी है। यूनिट 5 में जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। अगर मैं समझता हूँ अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आप अगले 5.1 कल हमारी आ जाएगी, तो आप कल 5.1 में हमसे मिलते हैं। आगे की एक्सरसाइज हम वहीं करेंगे। थैंक यू, राधे राधे, बाय बाय, चलते हैं कल।